नाज़रीन आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। खुसूसी पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में हल्ला बोल देखा जा रहा है। लाखों के लोगों का एहतजाज यहां देखा जा रहा है। एहतजाज में सभी मज़ाहिब के लोग शामिल हुए हैं। तो आपको बताएं कि हैदराबाद में मिलियन मार्च निकाला जा रहा है। दरअसल वक्फ कानून की वापसी तक एहतजाज का फैसला किया गया है। मरकजी सरकार के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ मुजाहिरीन ने जमकर यहाँ नारेबाजी की है। तो तेलंगाना की रियासत हैदराबाद में वक्फ कानून 2025 के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला जा रहा है। तैयारियां भी बड़े जोर शोर से देखी गई। TSJAC यानी तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने इसकी सरपरस्ती की है। बड़े एहतजाजी मुजाहरे का यहाँ इनेकाद किया गया है। TSJAC ने क़यादत में बड़ी तादाद में लोग मिलियन मार्च में शामिल हो रहे हैं। और बड़ी बात कि एहतजाज में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी मज़ाहिब के लोग शामिल हो रहे हैं और वक्फ कानून की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। ये मिलियन मार्च धरना स्थल में किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने सरकार से वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की और वक्फ कानून की वापसी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने की मांग की है। तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं हैदराबाद से तस्वीरें जहां मिलियन मार्च का इनेकाद किया जा रहा है और कई दिनों से इस मिलियन मार्च की तैयारियां यहाँ की जा रही थी। न सिर्फ तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं बल्कि यही कहा जा रहा था कि हर रियासत से लोग बड़ी तादाद में इसमें शामिल हों और इसको कामयाब बनाएं। और चलिए इस पर मजीद अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से हमारे साथी MM बाकरी और एक ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी नाजिम खान साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजिम साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करेंगे, आपके पास भी हम आएंगे। पहले हैदराबाद की सूरत हाल हम अपने साथी बाकरी से अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। बाकरी, मिलियन मार्च का इंतज़ार किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात यह कि हैदराबाद से न सिर्फ बल्कि मुख्तलिफ स्टेट से भी इसमें लोग शामिल हुए हैं। जो इसको मिलियन मार्च का नाम दिया जा रहा था, लेकिन अब इसको कहा जा रहा है तेलंगाना मार्च। यहाँ तेलंगाना के सभी अजला से लोग यहाँ पर आए हैं, दूसरी रियासत से भी लोग यहाँ पर आए हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आए थे, जिसके लिए पुलिस को बंदोबस्त करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। थोड़ा बहुत पानी का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्टेज हुआ, क्योंकि जो लोग जितनी मजमा सोच रहे थे, जितने लोग सोच रहे थे उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। पुलिस को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डाइवर्शन के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो स्टेज है, इसमें हर रियासत के लोग यहाँ मौजूद थे। NGOs थे, उलमा मशाकीन थे, उसके अंदर जहाँ पर पॉलिटिकल। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो मजमा था इसका कोई चेहरा नहीं था। जी जी, सबसे बड़ी बात यह है इस मजमे का चेहरा नहीं था, जिसकी वजह से क्योंकि लोग खुद से आए हैं। ये अपील की गई थी, ना कि बसों में भर के लाई गई थी, ना पेट्रोल दला के लाई की गई थी, ना कोई कॉलेज के लोग थे। लेकिन यहाँ जो लोग थे वो भीड़ जो बुलाई गई थी, वो अपील की गई थी, पोस्टर से व्हाट्सएप पे चलाया गया था। मेरे साथ यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि 2 बजे से 5 बजे तक का वक्त था, इसलिए सभी लोग चले गए हैं। ऑर्गेनाइजर्स थोड़े मेरे साथ बचे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुजीबुल्लाह शरीफ साहब मेरे साथ हैं। आप मुझे बताइए कि लाखों की तादाद में लोग आए, आप लोग जितनी उम्मीद नहीं कर रहे थे, कैसे आपने मैनेज किया? ये अपने से आई सो पब्लिक है, किसी के बुलाने पे क्या लाने पे नहीं आई, अपने खुद ही से वॉलंटरी तौर पे सारे लोग आए, लाखों लोग आए। जिसमें आप देखें इतनी धूप के बावजूद 37 डिग्री के बावजूद भी खवातीन अपने छोटे बच्चों को लेकर भी डटे रहे 5 बजे तक, जब तक कि ये रैली ख़त्म नहीं हुई। आप देख रहे हैं कि और ये सब तमाम लोग, सबका मतलब एक ही था कि ये जो काला कानून है, वक्फ एक्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए सारे लोग यहाँ जमा हुए। नहीं, सब में बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि इस एहतजाज में पहला देखा गया कुर्सियां निकाल दिए गए थे, डेरे जो लगे थे वो हटा दिए गए थे, सभी लोग को ठहराया। 37 सेल्सियस हैदराबाद में चल रहा है। इतनी कड़ी धूप में माँ अपने बच्चों को लेकर, मासूम बच्चों को लेकर, बाप अपने बेटों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर लोग इस एहतजाज में थे। यानी ये बात तय थी कि आज मिलियन मार्च को कामयाब करना है, काले कानून के खिलाफ एहतजाज करना है और ये गली से दिल्ली तक, हैदराबाद की सड़क से सदन तक
ये आवाज पहुंचानी है, यह सोचकर सभी लोग यहाँ पर आए थे। हैरत की बात यह है कि पूरे 3 घंटे लोग ठहरे रहे, कुर्सियों का इंतजाम नहीं निकाल दिया गया था, डेरे निकाल दिए गए थे। तो आप इनकी जुस्तजू देखिए कि लाखों लोग सिर्फ ठहरे रहे इतनी धूप में।